लेक्चर नंबर 7, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज या फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स। इस टॉपिक के ऊपर अगर आपको ज्यादा एमसीक्यूज चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, जहां पे आपको बहुत सारे एमसीक्यूज मिलेंगे इसी टॉपिक के रिलेटेड, और सभी एमसीक्यूज के सॉल्यूशन भी वहां पे दिए हैं। जितने ज्यादा एमसीक्यूज आप सॉल्व करोगे उतना ये टॉपिक आपका और क्लियर होगा। So without wasting time, let us try to solve MCQs on this topic. The first question is the magnitude of any physical quantity. किसी भी physical quantity का जो भी magnitude होता है, okay, वो depends on the method of measurement. क्या वो depend होता है? देखते हैं. Does not depends on the method of measurement. Is more in SI system than in CGS system. Okay. Directly proportional to the fundamental units of mass, length and time. ओके सर, अब मान के चलिए कि एक स्टूडेंट है, वो ये लेंथ मेजर कर रहा है ए से लेके बी तक। ओके, और फर्स्ट स्टूडेंट ने जो भी लेंथ का मेजरमेंट किया उसके हिसाब से इसका लेंथ आया 1 मीटर। अब सेकंड स्टूडेंट जब आता है वो वही लेंथ मेजर करेगा लेकिन सीजीएस सिस्टम में, तो उसकी वैल्यू आ गया 100 सेंटीमीटर। ओके, तो सेकंड स्टूडेंट के लिए जो भी मेजरमेंट उसने किया है उसकी वैल्यू कितना है 100 सेंटीमीटर, और फर्स्ट स्टूडेंट के लिए मेजरमेंट की वैल्यू कितना है 1 मीटर। क्या ये दोनों सेम है? द आंसर इज दैट यस, दोनों सेम है। भले आप कोई भी सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज कर रहे हैं, अगर 1 मीटर को हम कन्वर्ट करते हैं सेंटीमीटर में तो ये 100 सेंटीमीटर आएगा। अगर हम 100 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1 मीटर आएगा। ओके सर, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड जो भी होता है इट्स रिमेन्स कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होता है। आप किस सिस्टम ऑफ यूनिट का यूज करके उसका मेजरमेंट कर रहे हो, ओके, तो उसके हिसाब से यूनिट चेंज होंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड जो भी रहेगा इट्स रिमेन्स सेम। तो यहाँ पे डिपेंड्स ऑन द मेथड ऑफ मेजरमेंट, ये सही ऑप्शन नहीं है। Okay, does not depends on the method of measurement, so this is the correct one. Is more in SI system than CGS system. सिर्फ ये जो भी नंबर आ रहा है यूनिट के साथ ये वैल्यू चेंज हो रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड की वैल्यू उतना ही है, कन्वर्शन करने के बाद उतना ही आ रहा है, तो इट्स नॉट करेक्ट वन। ओके, सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम, ये ऑप्शन भी गलत है। तो सही ऑप्शन कौन सा है सर? ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन S इज इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर, एक इक्वेशन दिया है। S इज मेजर्ड इन मीटर एंड T इज इन सेकंड। ओके, द यूनिट ऑफ C इज, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहां पे सर इस इक्वेशन में जो इक्वेशन दिया है S इज इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्वायर, बी टी प्लस सी टी स्क्वायर है। ओके सर, अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, इस इक्वेशन में कितने टर्म्स आ रहे हैं? तो आंसर इज दैट देयर आर 4 टर्म्स आर देयर। दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस वन इज द सेकंड टर्म, दिस वन इज द थर्ड टर्म, दिस वन इज द फोर्थ टर्म। अब किसी भी इक्वेशन में कितने टर्म्स है ये हम कैसे डिसाइड करते हैं सर? अगर उस इक्वेशन में प्लस, माइनस, इक्वल टू, ग्रेटर देन या लेस देन की सिंबल्स अगर आ रहे हैं, ओके, तो ये अगर मैथमेटिकल ऑपरेटर्स आ रहे हैं जो हमने लिया था, डिस्कस किया था, तो वो टर्म्स को सेपरेट करते हैं। ओके, सो इस इक्वेशन में यहाँ पे इक्वल आया, यहाँ पे प्लस आया, यहाँ पे प्लस आया, तो टोटल टर्म्स कितने हो गए यहाँ पे? 4। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, हर एक टर्म का डायमेंशन सेम होना चाहिए किसी भी इक्वेशन में। एज पर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हर एक टर्म का डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो जो भी डायमेंशन सर एस का रहेगा उतना ही डायमेंशन ए का रहेगा, उतना ही डायमेंशन बी टी का रहेगा, उतना ही डायमेंशन सी टी स्क्वायर का रहेगा। ओके, सो देयरफॉर अगर डायमेंशन सेम है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, सो डायमेंशंस ऑफ एस शुड बी इक्वल्स टू डायमेंशंस ऑफ बी टी। okay, dimension of s should be equals to dimension of ct square, या dimension of s is equals to dimension of a। okay, अब s क्या है सर? s ये मीटर में दिया है, लेंथ होगा। ओके, t क्या है सर? t सेकंड में दिया है, टाइम होगा।
ओके, सो एस के डायमेंशंस कितने हैं सर? सो एस के डायमेंशंस क्या होंगे? सो इट्स m0 l1 t0, ओके, इक्वल्स टू, यहां पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ सी इंटू डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर. Okay, so dimensions of C is equals to dimension of S and M0 L1 T0 upon dimensions of T square. T square क्या है सर? टाइम है, टाइम का स्क्वायर है, तो M0 L1 सॉरी L0 T2 आएगा. तो जब हम सॉल्व करेंगे दिस इज इक्वल्स टू M0 L1 T -2. ओके, तो डायमेंशंस ऑफ सी हमें मिल गए विच इज इक्वल्स टू m0 l1 t -2. अब ये डायमेंशंस किसके सर? दीज आर द डायमेंशंस ऑफ एक्सेलरेशन, लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर, लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर, ये डायमेंशंस का एक्सेलरेशन है. ओके, सो एज पर एक्सेलरेशन के डायमेंशन जो भी है ये है, तो उसका यूनिट क्या है सर? मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर सेकंड स्क्वायर इनवर्स. ओके, लाइक दिस वन. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट वन. बहुत सिंपल वे से हमने इसको कैलकुलेट किया है. नेक्स्ट वन देखते हैं. इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ. क्या ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये चार्ज का यूनिट है क्या? नहीं सर, चार्ज का तो यूनिट नहीं है. चार्ज का यूनिट क्या होता है सर? कूलम होता है. ओके, तो ये ऑप्शन सही नहीं है. इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या ये पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है क्या? सर हमें पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है वोल्ट, ये हमें पता है, ये इसका भी यूनिट नहीं है. ओके, क्या वो मोमेंटम का है क्या? मोमेंटम इज व्हाट? मास इनटू वेलोसिटी. मास का यूनिट क्या है सर? केजी. वेलोसिटी का यूनिट क्या है सर? मीटर पर सेकंड. तो यहाँ पे इसका यूनिट होगा केजी मीटर पर सेकंड. ओके, तो ये इसका जो भी चार्ज है, चार्ज की जो भी यूनिट है कूलम है, तो ये तीनों ऑप्शन सही नहीं है. क्या ये एनर्जी का यूनिट है क्या? द आंसर इज दैट यस. इलेक्ट्रॉन वोल्ट जिसको हम स्मॉल ई इंटू कैपिटल वी लिखते हैं, ई इंटू वी. सो दिस इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी. लेकिन सर एनर्जी का यूनिट तो जूल होता है, या कैलोरीज होता है, या अर्ग होता है, ओके, या किलोवाट आवर होता है. तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी यूनिट है क्या? यस सर. एनर्जी के बहुत सारे यूनिट्स है, कौन कौन से यहाँ पे देखते हैं. सो जूल, अर्ग, कैलोरीज, या इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या किलोवाट आवर, या BTU, या फुट पाउंड. ओके, इतने सारे यूनिट्स है सर उसके. तो इनमें से मैक्सिमम हम ये यूनिट हमेशा यूज करते हैं, ये यूनिट यूज करते हैं, ये भी यूनिट यूज करते हैं, ये भी यूनिट यूज करते हैं, और ये भी यूनिट यूज करते हैं हमारे सिलेबस में. ओके, अब इनका कन्वर्शन कैसा है ये भी आप देख सकते हो. 1 अर्ग इज इक्वल टू 10⁻⁷ जूल. 1 कैलोरीज इज इक्वल टू 4.184 जूल. 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.602 into 10⁻⁹ जूल. 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 into 10⁻⁶ जूल. तो ये हम अक्सर यूज करते हैं, ये आपको याद रहना चाहिए. ओके, सो इलेक्ट्रॉन वोल्ट is a unit of what? It's a unit of energy. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट वन. तो इस चार्ट को आपको याद रखना है. सभी कन्वर्शन, एक 1 जूल यानी कितना कैलोरीज होता है, या 1 कैलोरीज यानी कितना जूल होता है, ये सभी आपको याद रखना है सर. ओके, नेक्स्ट वन. The velocity of a particle depends upon as v is equals to a plus bt plus ct square. If the velocity is in meter per second, the unit of A will be. बहुत ही इजी क्वेश्चन है. इसके पहले जो भी सवाल किया था उससे भी इजी क्वेश्चन है. ओके, तो यहाँ पे यूनिट क्या होगा सर? एज पर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म शुड बी सेम. अब इस इक्वेशन में कितने टर्म्स आ गए बेटा? 4. ओके, एक फर्स्ट दिस वन, सेकंड टर्म में ये, थर्ड टर्म में ये, और फोर्थ टर्म में ये. तो इसका जो भी डायमेंशन होगा उतना ही डायमेंशन इसका होना चाहिए. और लकीली यहाँ पे हमें सिर्फ ए का डायमेंशन पूछे है. ओके, तो v का जो भी यूनिट होगा वही ए का यूनिट होना चाहिए. तो यहाँ पे v का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड. तो यहाँ पे भी मीटर पर सेकंड होना चाहिए. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट वन. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन. नेक्स्ट वन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट? Which of the following is the smallest unit?
तो मिलीमीटर दिया है, एंगस्ट्रॉम दिया है, उसके बाद फर्मी दिया है, फर्मी एंड मीटर दिया है. आई थिंक इट शुड बी फेमटो. ओके, इट शुड बी फेमटो. क्या होता है फेमटो देखेंगे अभी. ओके, तो फिलहाल अगर फर्मी दिया है तो ऑप्शन बी इज करेक्ट वन. क्यों बी करेक्ट है सर? क्योंकि हम मिलीमीटर यानी एम एम, सो मिलीमीटर को कैसे लिखते हैं सर हम? मिलीमीटर को मिली मीन्स व्हाट? 10⁻³ मीटर. एंगस्ट्रॉम इसको कैसे लिखते हैं सर हम? इट इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर. ओके, तो मीटर को तो 1 मीटर इज इक्वल टू 1 मीटर आएगा. इसके बारे में हमें क्लैरिटी नहीं है. शायद ये फेमटो हो सकता है. अगर ये फेमटो है तो 10⁻15 मीटर आएगा. 10⁻15 मीटर आएगा. ओके, तो यहाँ पे मैं एक चार्ट प्रोवाइड कर रहा हूं जिसमें आपको टेरा क्या होता है, गीगा क्या होता है, ये सब कुछ यहाँ पे इस चार्ट के बेसिस पे पता चलेगा. बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, हमेशा आपको याद रहना चाहिए. अप टू दिस वन, यहां से लेके तो यहां तक तो पता होना ही चाहिए. ये ऊपर के भूल जाइए, नीचे के भूल जाइए. ओके, अब यहां पे देखिए, जैसे कि हमने मिलीमीटर लिया था, मिलीमीटर. सो मिली इज व्हाट? मिली मीन्स 10⁻³ 10⁻³ मीटर. ओके, अगर माइक्रोमीटर होता तो माइक्रो की जगह पे हम क्या लिखते सर? 10⁻6 मीटर, लाइक दिस वन. अगर नैनोमीटर होता, सो नैनोमीटर अगर होता तो 10⁻9 मीटर, इन दिस वे. ओके, तो सबसे छोटा कौन सा है? हेक्टो. सबसे बड़ा कौन सा है? याटो. ओके, सो ये याद रखना है. यहां पे देखिए, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो. ओके, 10⁻³ अगर है तो किलो लिखते हैं. अगर डिस्टेंस में लिखना है तो किलोमीटर, मेगामीटर, गीगामीटर, हेक्टोमीटर. ओके, डेकामीटर, उसके बाद डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर, फेम्टोमीटर. तो मैं जो बोल रहा था आपको कि अगर ये फेम्टो होता इंस्टेंट ऑफ फर्मी, गलती से ओके यहाँ पे फर्मी आ गया, इट शुड बी फेम्टो. अगर ये फेम्टो होता तो ऑप्शन ये सही होता. ये अगर फर्मी ही दिया है तो ऑप्शन ये सही होता, क्योंकि 10⁻10 आ रहा है, तो दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट. ओके, स्मॉलेस्ट वन. नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ टाइम? ओके, तो माइक्रो सेकंड है. सेकंड तो टाइम है. ओके, टाइम का यूनिट है. लीप ईयर, इट इज आल्सो द यूनिट ऑफ टाइम. लूनार मंथ, पैरेलैटिक सेकंड एंड सोलर डे. ओके सर, सो यहां पे मुझे दो डाउट आ रहा है. सो दिस पैरेलैक्टिक सेकंड जो भी होता है, दिस इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस. ये डिस्टेंस का यूनिट है. भले ही वहां पे सेकंड आ गया, लेकिन दिस इज यूनिट ऑफ डिस्टेंस. वो एंगल जब लेते हैं ना हम, ओके, तो एंगल जब लेते हैं, सो दिस एंगल जो भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो एंगल रिप्रेजेंट करते वक्त मिनट आता है डिग्री के बाद, उसके बाद सेकंड आता है. तो वो वाला सेकंड वहां पे है. सो दिस पैरेलैक्टिक सेकंड इज नॉट अ यूनिट ऑफ टाइम, इट्स अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस. हमेशा याद रखना है आपको. बाकी ये सभी चीजें जो भी है, ओके, सभी यूनिट्स जो भी है, दीज आर द यूनिट्स ऑफ लाइट, सॉरी यूनिट ऑफ टाइम. तो टाइम की यूनिट्स कौन कौन से होते हैं यहां पे आपको दिया है. ओके, तो साइड्रिल डे, सोलर डे, लूनार मंथ, ओके, साइड्रिल ईयर, इन दिस वे. तो सभी दिया है और इनका मीनिंग भी यहां पे दिया है. पॉज कीजिएगा और ध्यान से पढ़िएगा. जैसे व्हाट इज अ लूनार मंथ? सो इट्स अ मून्स ऑर्बिटल पीरियड. एक मून को एक ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए, एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए जो भी टाइम लगता है, सो इट्स अ लूनार मंथ. सो इट इज यूनिट ऑफ टाइम. ये सभी टाइम की यूनिट्स है. ओके, ये इसमें से भी कुछ कवर नहीं किए, तो सभी यहाँ पे. तो ये चार्ट आपको याद रखना होगा. नेक्स्ट वन, which of the following system of unit is not based on units of mass, length and time alone? ओके, हमने देखा था कि MKS में जो भी 3 फंडामेंटल यूनिट्स हमने लिए थे, कौन कौन से थे सर? फर्स्ट वन इज अ मास, सेकंड वन इज अ लेंथ और थर्ड वन इज अ टाइम. मास किस में ले रहे हैं हम? केजी में. लेंथ किस में ले रहे हैं हम? मीटर में. ओके, और टाइम सेकंड में.
जबकि सीजीएस में भी हमने यही 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज लिए थे। द फर्स्ट वन इज द मास, लेंथ और टाइम। मास किस में लिया था? ग्राम में, लेंथ सेंटीमीटर में और टाइम सेकंड में। उसी तरह फुट फाउंड सिस्टम में, ओके, वो भी हमने इसमें लिया था, फुट फाउंड और सेकंड में लिया था। लेकिन ऐसा सिस्टम अगर लिखते हैं तो इसमें लेंथ, मास और टाइम, इसमें लेंथ, मास और टाइम, इसमें भी लेंथ, मास और टाइम, यही 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज हम लिए थे। लेकिन जब हमने एसआई सिस्टम इंट्रोड्यूस किया तो एसआई सिस्टम में टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आते हैं। टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आते हैं। कौन कौन से सर? मास, उसके बाद लेंथ, उसके बाद टाइम, उसके बाद करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ओके, और कौन सा आएगा? ये टेम्परेचर। तो ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज हम जनरली यूज करते हैं ऐसा सिस्टम में, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, ओके। तो ये अलोन की वजह से इसका आंसर कौन सा आएगा? ऑप्शन ए आएगा। A physical quantity is measured and its value is found to be NU, where N is numerical value and U is unit. Which of the following relation is true? सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम को याद कीजिएगा। 2 स्टूडेंट्स थे, लेंथ मेजर कर रहे थे फ्रॉम ए से लेके बी तक। फर्स्ट स्टूडेंट ने इसका लेंथ कितना मेजर किया था? 1 मीटर। सेकंड स्टूडेंट ने कितना मेजर किया था सर? 100 सेंटीमीटर। ओके, तो यहां पे सिस्टम ऑफ यूनिट्स चेंज हो गए। सिस्टम ऑफ यूनिट्स चेंज हो गए। ये सिस्टम ऑफ यूनिट आप तो एमकेएस ले सकते हो या एसआई ले सकते हो, और ये सीजीएस में लिया था। ओके, अगर यहां पे सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज हो रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं N1U1 और इसको लिख सकते हैं N2U2। ओके, तो U2 इज अ यूनिट फ्रॉम सीजीएस सिस्टम, U1 is a unit from the SI system, N1 is a numerical value in SI system, N2 is a numerical value in CGS system। तो जैसे कि हमने देखा था कि 1 मीटर इज ऑलवेज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ओके, तो यहां पे लिख सकते हैं कि N1U1 इज इक्वल टू N2U2, लिख सकते हैं हम। मीन्स इसका मतलब है न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू सिस्टम ऑफ यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटीज इज ऑलवेज कांस्टेंट, ऑलवेज कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट है तो हम लिख सकते हैं n इज प्रोपोर्शनल टू 1/u। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट वन, ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द यूनिट ऑफ लेंथ एंड फोर्स बी इंक्रीज 4 टाइम्स, यानी लेंथ को भी 4 टाइम कर रहे हैं और फोर्स को भी 4 टाइम कर रहे हैं, देन द यूनिट ऑफ एनर्जी इज, ओके, एनर्जी इज। तो यहां पे देखिए, यहां पे एनर्जी क्या होता है सर? हम वर्क डन भी एनर्जी लेते हैं, तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ओके, अब यहां पे अगर फोर्स को हमने 4 टाइम से बढ़ाया और डिस्टेंस को भी 4 टाइम से बढ़ाया, लेंथ को और फोर्स को दोनों को कितने टाइम्स बढ़ाया? 4। और ये दोनों कैसे है सर? मल्टीप्लीकेशन में है, मल्टीप्लीकेशन में है। तो 4 इंटू 4 यानी टोटल 16 टाइम्स एनर्जी की वैल्यू चेंज होना चाहिए। ओके, इफ द यूनिट ऑफ लेंथ एंड फोर्स बी इंक्रीज 4 टाइम्स, देन द यूनिट ऑफ एनर्जी शुड बी इंक्रीज बाय 16 टाइम्स। ओके, दोनों यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होने की वजह से 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 16 होगा। अगर ये दोनों बढ़ते हैं तो ये भी बढ़ेगा, तो बाय इंक्रीज बाय 16 टाइम्स। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट वन, अ क्यूब हैज अ न्यूमेरिकली इक्वल वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। ओके, वेरी गुड। सो एक क्यूब दिया है, उस क्यूब का वॉल्यूम और सरफेस एरिया सेम आ रहा है। ओके, अ क्यूब हैज अ न्यूमेरिकली इक्वल वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, दोनों का वैल्यू जो भी आ रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू, वो सेम आ रहा है। द वॉल्यूम ऑफ सच ए क्यूब इज, बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके, सो मान के चलिए जो भी क्यूब हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे, उस क्यूब का साइड है ए, उसका साइड हम ए लेते हैं। ओके, अगर ए साइड है तो इस क्यूब का वॉल्यूम कितना होना चाहिए सर? सो वॉल्यूम शुड बी इक्वल्स टू ए क्यूब होना चाहिए। ओके,
सरफेस एरिया कितना होना चाहिए, टोटल एरिया कितना होना चाहिए सर, एक सरफेस का, एक साइड के सरफेस का एरिया अगर लेते हैं तो ए स्क्वायर आएगा। ऐसे कितने साइड्स होते हैं क्यूब में, सो टोटल 6 साइड्स होते हैं क्यूब में। ओके, सो टोटल एरिया जो भी होगा इट्स अ 6a स्क्वायर। सो जिस क्यूब की बात हम कर रहे हैं उसका साइड अगर हम ए लेते हैं तो उसका वॉल्यूम आएगा ए क्यूब और एरिया आएगा 6a स्क्वायर। 6a स्क्वायर, दिस इज द टोटल सरफेस एरिया। एक सरफेस का एरिया आता है ए स्क्वायर, ऐसे टोटल 6 सरफेस होते हैं। ओके, तो 6a स्क्वायर दिस आर टोटल सरफेस एरिया। अब इनका कहना है कि न्यूमेरिकली, ओके, volume is equals to surface area. So here we can write here a cube is equals to 6a square. Okay, अगर a square कैंसिल कर दे तो यहाँ पे a बचेगा, a is equals to 6 आएगा। ओके, a is equals to 6, ये वैल्यू आ गया। अब साइड की वैल्यू हमें पता चल गया, न्यूमेरिकली कितना है, 6 है। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, द वॉल्यूम ऑफ सच ए क्यूब इज। अब सर वॉल्यूम क्या होता है वो तो हमने ऑलरेडी लिया है। सो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू ए क्यूब, और ए की वैल्यू कितना है, 6 है, तो 6 का क्यूब, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 6। ओके, सो 36 मल्टीप्लाइड बाय 6 कितना आता है, सो 216। सो दिस इज इक्वल्स टू 216। तो दिस इज अ करेक्ट वन। ओके, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। द लास्ट क्वेश्चन, इन सीजीएस सिस्टम द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज 100 टाइम्स, इन अनदर सिस्टम वेयर द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर टेकन किलोग्राम, मीटर एंड मिनट। ओके, यहाँ पे सेकंड नहीं दिया है, मिनट दिया है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज, ओके, सो बढ़िया। अब फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे सर, N1 U1 is equals to N2 U2। ओके, सो मान के चलिए कि ये जो भी सिस्टम दिया है, ओके, ये ऑलरेडी सीजीएस में दिया है, दिस इज इन अ सीजीएस, और ये एसआई में है, क्योंकि एसआई में भी नहीं है, एक नए सिस्टम ऑफ यूनिट है, क्योंकि उसमें हमें फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी लेना है, मास के लिए किलोग्राम, डिस्टेंस के लिए मीटर और टाइम के लिए मिनट लेना है। Okay, so from this we can write here N2 is equals to N1 U1 upon U2। अब डायमेंशंस के फॉर्म में अगर लिखते हैं, सो N1 into, ओके, अब ये मैग्नीट्यूड फिजिकल क्वांटिटी कौन सा है, फोर्स है। ओके, फोर्स है फिजिकल क्वांटिटी। अगर फोर्स है तो फोर्स के डायमेंशंस क्या होना चाहिए सर, फोर्स के डायमेंशंस क्या होना चाहिए, तो फोर्स के डायमेंशंस ऑफ फोर्स आर m1 l1 t minus 2। ओके, सो यहां पे हम लिख सकते हैं m1 l1 t1, यहाँ पे 1 1 minus 2 अपॉन m2, ये u2 की वैल्यू होगा m2 l2 t minus 2 t2, ओके, 1 1 minus 2। चलो, ये m1 इज अ मास इन फर्स्ट यूनिट ऑफ सिस्टम, l2 इज अ मास इन अ सेकंड यूनिट ऑफ सिस्टम जो कि सीजीएस में है, और ये सभी एसआई में है। ओके, अब यहां पे मास किस में लेते हैं सीजीएस सिस्टम में, सो मास इज टेकन इन अ ग्राम, और ये किस में लेते हैं, किलोग्राम में लेते हैं। सो दिस इज इक्वल्स टू, ओके, डायरेक्ट ले लेंगे हम यहाँ पे, या एक इक्वेशन और लिख सकते हो आप यहाँ पे, दिस इज इक्वल्स टू N1 m1 upon m2 to the power 1, l1 upon l2 to the power 1, और t1 upon t2 to the power -2। ओके, सो n1 की वैल्यू कितना है, 100। अब m1 की वैल्यू कितना है सर, इट्स अ 1 ग्राम लेंगे, तो यहाँ पे m2 में ऐसे सिस्टम में हमें कितना लेना है, किलोग्राम में लेना है, सो केजी। अब केजी को ग्राम में अगर करते हैं तो इट शुड बी इक्वल्स टू 1000। ओके, यहाँ पे L1 किस में, कौन से सिस्टम में, सीजीएस में है, तो उसको किससे लेंगे हम, सेंटीमीटर,
और इसको कैसा लेंगे हम मीटर में, तो मीटर में 100 सेंटीमीटर आएगा, 100 सेंटीमीटर, ये ग्राम और ये भी ग्राम में है। यहाँ पे टाइम कितना कैसा है, सो 1 सेकंड दिया है और यहाँ पे 60 सेकंड होगा, ओके 1 सेकंड 60 सेकंड मीटर में, सो -2, सो दिस इज इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाइड बाय ग्राम ग्राम गेट कैंसल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर गेट कैंसल, सेकंड सेकंड गेट कैंसल, तो यहाँ पे कितना रिमेनिंग है 1/1000, यहाँ पे कितना है 1/100 और यहाँ पे कितना है 1/60, -2 है, ओके सो यहाँ पे फिलहाल के लिए हम 60 -2 रख देते हैं, ओके अब जब इसको सॉल्व करेंगे ना, सॉल्व करने के बाद ये आएगा, ये 100 यहाँ पे तो 100 यहाँ पे, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ओके जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा 3600, -2 है इसलिए ये करने के बाद 60 मल्टीप्लाइड बाय 60, 3600 अपॉन ये 1000 बचा है 1000, so this is equals to 3.6, ओके सो n2 की वैल्यू कितना निकल के आया सर 3.6, 3.6 है क्या यहाँ पे, यस ऑप्शन सी इज करेक्ट वन, ओके सो इतना याद रखिएगा, ये सीजीएस में है सभी यूनिट्स और ये किस में है, ये जो दिया है किलोग्राम मीटर एंड मिनट में वो हमने लिया है और इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है, ओके सो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और किस चैप्टर के एमसीक्यूज आपको सॉल्व करके देना है नीचे कमेंट्स में लिख के दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।